जहाँ समस्या हो रही है समाधान वहीं होना चाहिए। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ परशुराम जी को बीच में ही दिया, क्योंकि समस्या यहाँ है, राजा लोग ज्यादा यहीं हल्ला मचा रहे हैं, युद्ध वाली स्थिति यहाँ आ रही है, तो यहाँ उनकी दवाई बुलानी चाहिए। तो यहाँ राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप शांत रहो, चिंता मत करो, अभी इनका इलाज करवाते हैं, अभी दवाई बुलवाते हैं, सब शांत होंगे। जो ही कहा अभी दवाई बुलाते हैं, उसी समय जितने राजा थे हल्ला मचा रहे थे, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, अब वो राजा बस शांत होने वाले हैं। जो ही भगवान ने दवाई का स्मरण किया, दवाई का स्मरण करते ही श्री परशुराम जी महाराज आए हैं। बोलते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा। ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते, भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहजहि चितवत मनहु रिसाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। श्री परशुराम जी महाराज ज्यों ही स्मरण किया, आते ही अवसर आयो शिव भंगा। सुनते ही श्री विश्वामित्र जी महाराज आ गए। विश्वामित्र जी जब आए, श्री गोस्वामी जी का समाधान कितना बढ़िया है, जहां समस्या वहीं हाल समाधान देते हैं। समस्या यहाँ है तो समाधान भी तुरंत उसी समय आए जब राजा लोग हल्ला मचा रहे थे, युद्ध की बात हो रही थी। परशुराम जी आए और मुख्य दरवाजे पे ही खड़े हो गए, मेन दरवाजे पे खड़े हो गए। चारों तरफ से चार दीवारी हो और मेन एक ही दरवाजा हो, वहीं खड़े हो गए, अस्त्र शस्त्र पूरे लटकाए हुए, फरसा लिए। जितने राजा थे बिल्कुल शांत, पूरी सभा शांत हो गई, ऐसा कि जैसे सांप सूंघ गया। श्री बक्सर वाले मामा जी कहते हैं, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसे हैं श्री परशुराम जी महाराज? उनको देख करके बोले, भृगुकुट भी लोग सब भूप गए कांप, भृगुपति भी लोग सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। जिन ही देखा, देखते ही सब कांप गए। क्या दशा हुई? बोले, कोई गे लुकाए कोई, कोई गए लुकाए कोई भागे चुपचाप,
कोई गे लुकाई कोई भागे चुपचाप, कोई कोई बैठे जैसे सूफ गयो सांप। कोई ऐसे बैठ गए जैसे सांप सूंघ गया हो, शांत एकदम बैठ गए, आंख बंद किए, जो आंख खुली सो आंख खुली, जिसका हाथ ऊपर तो ऊपर, नीचे से नीचे, देख करके यह स्थिति हो गई। जो हल्ला मचा रहे सब शांत हो गए। जो बेचारे दुबले पतले राजा थे, तब मोटे ताजे जो राजा थे पीछे ही लुक गए। कोई गे लुक गए, कोई तक कुर्सी के नीचे घुस गए भाग करके। अब बेचारे मोटे राजा वो कहाँ जाएं, वो तो कहीं जा भी नहीं सकते। एक बोला परशुराम, दूसरा बोला क्रोध में, तीसरा बोला प्रणाम करने चलोगे, चौथा बोला मौत आई है क्या कि वहां जाएंगे। बोले शांत बैठे रहो, जो जहां है यहीं से। तो बोले पितु समेत ले निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। जहां थे वहीं से, क्योंकि पास में गए, मस्तक झुकाया, बाबा जी ने फरसा धारा, तो खेल हो गए। कोई भरोसा नहीं है, रिक्स मत लो कोई, जो जहां बैठे वो भी यहीं बैठे रहो। तो सब वहीं से प्रणाम करते हैं। जिसकी तरफ देखते हैं वो समझता कि आज हमारे दिन पूरे हो गए। जिसकी तरफ गौर से देख लें। और श्री जनक जी महाराज ने देखा कि मामला बहुत गंभीर हो रहा है, तो बड़ी चतुराई कर दी श्री जनक जी महाराज ने। बोले अभी मामला ज्यादा ना उलझे, उसके पहले ही काम बना लेना चाहिए। तो जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। बोले मामला ज्यादा पहुंच जाए गड़बड़ाई में, इसके पहले ही आशीर्वाद देवा दो। तो खुद प्रणाम किया, और जो ही किशोरी जी ने प्रणाम किया, श्री परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। जो ही आशीर्वाद मिला, अब सांस लिया जनक जी ने, अब जो हो सो हो, पर अब मामला सुरक्षित हो गया। आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती का। अब जो भी गड़बड़ी होगी तो ज्यादा नहीं होगी। सिया बुलाए प्रणाम करावा। बोले काम बन गया। अब विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि जनक जी ने तो काम बना लिया, अब हम ही फंस रहे हैं, क्योंकि राम जी ने धनुष भंगन किया और हम इनको कहें कि जाओ प्रणाम करो, और किसी ने हल्ला मचा दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, सो बाबा जी ने फरसा चला दिया। बड़ी समस्या होगी, तो क्या करें। बोले राम जी को लक्ष्मण जी को नहीं जाने देंगे, अब क्या किया जाए, क्या करें। तो विश्वामित्र मिले पुनियाई, खुद गए मिले। राम जी को नहीं भेजा कि जाओ प्रणाम करने, पहले नहीं भेजा, न साथ में, पहले खुद गए और जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करके हृदय से भुजाएं फैला दी। जो भुजाएं फैलाई तो फरसे वाला हाथ पकड़ लिया कि चले ना। राम जी से कहा आओ जल्दी प्रणाम कर लो, लक्ष्मण जी से प्रणाम कर लो। तो प्रणाम करवाया है। विश्वामित्र मिले पुनि आई, आकर के मिले, अब पद सरोज मिले दो भाई, प्रणाम करवाया है। प्रणाम करवा दिया, और जब प्रणाम करवाया तो राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री परशुराम जी ने राम जी को देखा तो देखते रह गए, ठहर गए, पूछने लगे ये कौन है, कौन है। विश्वामित्र जी ने तुरंत मौका नहीं दिया, तुरंत कहा कि राम लखन दशरथ कर ढोटा। इनका नाम है राम, इनका नाम है लक्ष्मण, ये दशरथ जी के पुत्र हैं और ये आए हैं यहाँ, आप इनके ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दो। अब मामला ही नहीं कुछ समझ में आया और तुरंत आशीर्वाद दिला दिया, तुरंत आयुष्मान भवः आशीर्वाद दे दिया विश्वामित्र जी ने। वो परशुराम जी ने आशीर्वाद मिल गया, और जब आशीर्वाद मिला अब जो है शांति मिली। अब परशुराम जी ने देखा, जनक जी से कहा ये भीड़ कैसी है,
ये भीड़ कैसी है? जानते सब हैं पर पूछ रहे हैं जनक जी से, ये भीड़ कैसी है? बोले महाराज ये है जो भीड़ है, बेटी का ब्याह है तो ब्याह में स्वयंवर की रीति से जो है विवाह करना था, इसलिए यहाँ धनुष यज्ञ की रचना की गई और धनुष भंग की प्रतिज्ञा थी तो वह संपन्न हो गया। अच्छा, इतना सुना। सुनने के बाद ज्यों ही देखा जहां धनुष रखा था उधर धनुष दो टुकड़े में पड़ा था। देखे चाप खंड मही डारे, ज्यों ही देखा दो खंड में धनुष पड़ा है। इतना देखते ही आप क्रोधित हो गए। धनुष दो टुकड़े पर पड़ा हुआ जमीन में, पहले तो शांत थे, अब धनुष को देखा तो अशांत थे। खंड खंड को देखा तो अशांत हो गए। क्यों? खंड खंड को जब देखा तो मन अशांत हो गया। पहले तो बोध में भरे थे और जब धनुष को देखा तो क्रोध में भर गए। पहले मने बोध में मने ज्ञान से भरे थे और जब धनुष की ओर देखा तो क्रोध में भरे हो गए। राम जी को देखा तो शांति से भर गए, क्योंकि राम जी कौन हैं? राम जी अखंड हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी अखंड हैं और धनुष बोले खंड है, धनुष खंड खंड है। जब खंड खंड को देखा तक किसमें भरे? क्रोध में भर गए। और जब अखंड राम जी का दर्शन किया तो बोध से भर गए। तो पहले राम जी का जब बिलो का दर्शन किया तो बोध से भरे, और ज्यों ही देखा खंड चाप मही डारे, तुरंत क्रोध से भर गए। क्रोध से भर गए, द्वंद पैदा हो गया। और श्री परशुराम जी ने कहा, कहु जनक धनुष के ही तोरा। हे जनक, मूर्ख जनक, धनुष को किसने तोड़ा है? परम ज्ञानी जनक जी को मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख जनक, जड़, धनुष किसने तोड़ा है? यहाँ दोनों तरफ से अति है, दोनों तरफ से अति। जनक जी की तरफ से अति है, अब परशुराम जी की तरफ से अति है। यहाँ परशुराम जी अति क्रोधी, अब वहां अति डर। अति डर, जहां दोनों तरफ अति हो तो फिर अति तो फिर अति ही होती है। तो यहाँ जितने राजा लोग थे सब क्रोध कून के देख करके सब प्रसन्न हो गए। सब राजा लोग प्रसन्न हो गए और राजा आपस में कहते हैं और बुलाओ और तोड़वाओ। हमें तो पता था ना, हमें पता था कि आगे चल के ऐसे ही होना है। हम धनुष तोड़ते तो समस्या हमारे ऊपर आती, इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। जब श्री परशुराम जी ज्यादा तेज हुए तो तुरंत श्री राम जी बोल पड़े, हर्ष न हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान बोले हैं हर्ष विषाद कुछ नहीं है। यहाँ भगवान एक रस रहने वाले भगवान ने कहा कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं हे भगवान, हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा, कोई रहा होगा तो अब कहाँ है? बोले अब नहीं है। अब नहीं है तो कहाँ है? बोले अब तो आपका दास है, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। देखिए तोड़ा, अब तोड़ने के बाद तोड़ने का अभिमान नहीं है। धनुष तोड़ने वाला कहाँ है? बोले अभिमान नहीं है।
एक शराबी था, शराब पी करके रोड में घूम रहा था। राजा की सवारी आई तो सिपाहियों ने कहा, ए रोड से हट जा, राजा साहब आ रहे हैं। अब वो तो नशे में था, मद में था, कमर में हाथ रख के खड़ा हो गया। राजा साहब आ गए, हाथी में बैठे थे। उसने कहा राजा साहब से, बोए राजा बोल तेरा हाथी कितने का है, अभी खरीदूंगा। अब वो तो लगी हुई थी, तो बिल्कुल मद में था, शराब के नशे में। राजा से कहा, बोल तेरा हाथी कितने का है, अभी खरीदूंगा। राजा समझ गए ये तो भी ठीक होश में नहीं है। सिपाहियों ने टांग दिया। और प्रातः काल जब राजा का पूरा सभा लगी और राजा ने कहा कि जाओ पकड़ लाओ हाथी खरीदने वाले को, और टांग के लाए सिपाही। राजा साहब ने कहा, बोल हाथी खरीदना चाहता था रात में, बोल कितने का खरीदेगा हाथी। ओ माई बाप, हाथी खरीदने वाला तो चला गया रात में, हाथी खरीदने वाला तो चला गया। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, माई बाप कृपा करो, हाथी खरीदने वाला तो गया। राम जी कहते हैं, महाराज धनुष तोड़ने वाला नहीं, ये अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। कई लोग होते हैं ना, कुछ भी करें तो सालों गाते हैं हमने ये किया ये किया ये किया, पर धनुष टूटने के बाद भी यहाँ अभिमान नहीं। राम जी कहते हैं, न महाराज अब धनुष है और न धनुष तोड़ने वाला है, अब तो ये आपका सेवक है, आपका दास है, मैं आपका दास हूं। राम जी बहुत होश में बोल रहे हैं, पर परशुराम जी बहुत जोश में हैं इस समय, बहुत जोश में हैं। क्योंकि जोश में बोलने वाला अक्सर बहुत सावधानी से, जो होश में बोलेगा बहुत सावधानी से बोलेगा, पर जोश वाला होश वाले की कम सुनता है, समझ में नहीं आता। तो परशुराम जी हैं जोश में, राम जी हैं होश में, इसलिए परशुराम जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पुनि रिसाए बोले मुनि क्रोही, बड़े क्रोध में बोले श्री परशुराम जी महाराज, बोले सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, नहीं सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। तुम सेवक कहते हो, अरे सेवक का ये धर्म नहीं है, ये सेवक का धर्म है, ये सेवक का धर्म नहीं है। लेकिन हे राम सुनो, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। जिसने भी यह धनुष शिव धन का खंडन किया है, वह सहस्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। इतना कहते हुए जिन फरसा लहराया, जितने राजा थे कांप गए, सब राजा कांप गए। हे भगवान, अच्छा हुआ कि हमसे धनुष नहीं टूटा, कहीं हमसे धनुष टूटा होता तो महाराज मुश्किल पड़ जाती। अच्छा हुआ इन बाबा जी से कौन सुलझता। सब दंभी राजा मुस्कुरा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ हमने नहीं तोड़ा, इन्होंने तोड़ा भी यही जाने, अब यही जाने, अब पता चलेगा। कुछ राजा कहते थे हम जानते थे, हमें पता था कि हम धनुष तोड़ देंगे तो बाद में परशुराम जी आएंगे, उनसे कौन निपटेगा, इसलिए हम दूरदर्शी हैं, जानते थे। कई होते ना दूरदर्शी। एक व्यक्ति घर से लड़के गया तो रेलगाड़ी के पटरी में लेट गया, बोले हम मरेंगे। मित्रों ने कहा क्यों मर रहे हो, आत्महत्या करना ठीक नहीं है। बहुत समझाए पर वो माना नहीं, बोले नहीं अब तो हम लेट गए हैं पटरी में, अब जो कुछ करना तो रेलगाड़ी ही करेगी। तब तक नजर पड़ी सिरहाने पोटली रखी थी, बोले क्या है, बोले रोटियां। बोले मरने आए हो तो रोटी लेके क्यों आए हो, बोले वाह इतने मूर्ख नहीं है, कहीं ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरेंगे, कहीं ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे, इसलिए हम जानते हैं ना कहीं। तो ऐसे दूरदर्शी राजा थे कि हम जानते थे
कि धनुष तोड़ देंगे तो बाद में बाबा जी इसी प्रकार का उपद्रव करेंगे, इसलिए हम तोड़े नहीं, जानबूझ के नहीं तोड़े। ऐसे भी उसी समय श्री परशुराम जी ने कहा कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। इतना सुनते ही राजा बोले बताओ, धनुष का धनुष नहीं तोड़े, ये बाबा जी और मारे दे रहे। कम से कम धनुष तोड़ के मरते तो कम से कम ये रहता कि धनुष तोड़े हैं और उसके बाद मरे हैं। पर ये बाबा जी फरसा उठा करके बहुत क्रोध में हैं। अब तो सबका नंबर आने वाला है, सब मरने वाले हैं। और फरसा लहराने लगे, घुमाने लगे। लक्ष्मण जी महाराज सावधान हो गए। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने उठ के कहा श्री राम जी से कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बाबा जी से हम इनकी भाषा में बात न कर लें, क्योंकि इनकी जो भाषा है और आपकी भाषा में अंतर है। जिस भाषा में ये बोल रहे हैं वो भाषा आपको नहीं आती है, आप बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिस भाषा का जो विशेषज्ञ होता है, मर्मज्ञ होता है, वही बात करता है। तो जिस भाषा की ये ज्ञानी है वही भाषा के हम भी मर्मज्ञ हैं, तो आपकी कृपा हो तो हम बोल लें। राम जी चुप हो गए, माने मौनम स्वीकृति, मौन हो गए, स्वीकृति दे दी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा महाराज परशुराम जी महाराज आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों दुखी हैं, क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, इतने क्रोध में बोल रहे हैं। परशुराम जी बोले ये ले, इनको अभी ये भी नहीं पता कि हम क्यों क्रोधित हैं। पूरी रामायण हो गई, इनको ये भी नहीं पता कि हम क्यों क्रोधित हैं, क्यों दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले हमें तो यही नहीं पता क्यों क्रोधित हैं। परशुराम जी बोले तुम्हें पता नहीं है, धनुष टूट गया इसलिए क्रोधित हैं। लक्ष्मण जी बोले महाराज धनुष टूट गया और आपको दुख हो रहा है। बोले नहीं, धनुष टूटने का दुख नहीं है, यह कारण नहीं है आपके दुखी होने में। अगर धनुष टूटने से आप दुखी होते तो महाराज हम क्षत्रिय कुमार हैं, हमने बचपन में धनुर्विद्या के समय न जाने कितनी धौनी तोड़ दी। उस समय तो आप क्रोधित नहीं हुए, उस समय कहाँ गए थे, उस समय आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। बहु धनु ही तोर्यु लरकाई, कबहु न असरसि कीन्ह गोसाई। उस समय तक क्रोध नहीं आया। अब कहते हो कि क्रोध का कारण धनुष है। धनुष तो तब भी टूटे थे, अगर आप टूटने से ही दुखी होते तो महाराज उस समय भी आ जाते दुख दिखाने। तो क्या यह धनुष आपका है जिससे आप दुखी हो रहे, आपका है, किसका है? बोले हमारे गुरुदेव का है। तो बताओ भगवान शंकर जी का धनुष, दुखी आप हो रहे हो। जिसका धनुष है दुखी तो उसे होना चाहिए, धनुष है दूसरे का, अदुखी आप हो रहे हो। जनक जी को भगवान ने दिया धनुष, और जब उनको दिया और उन्होंने तोड़वा दिया, तो जिसका धनुष है उसे दुखी होना चाहिए, उसे आना चाहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों क्रोधित हो रहे हो? क्योंकि भगवान शिव ने ही तोड़वाया होगा। भाई उन्होंने दिया, उन्होंने तोड़वाया, वो आए नहीं और आप फालतू में दुखी हो रहे हो। पर मैं समझ गया क्या? बोले इस धनुष पे आपकी ममता ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्ति ममता के ही कारण दुखी होता है, ममता के कारण ही दुखी होता है। इस धनुष के प्रति आपकी बहुत ममता हो गई है। क्यों कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ज्यादा ममता है, आसक्ति है। क्योंकि जो आसक्ति है आ तो सकती है पर जल्दी जा नहीं सकती। आसक्ति आ तो सकती है शीघ्र पर जा नहीं सकती है, बड़े मुश्किल से जाती है, बड़े प्रयत्न से जाती है। गुरु कृपा से
क्योंकि यह आसक्ति गोस्वामी जी कहते हैं कि पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। इसलिए इस धनुष पर इतनी ममता है, इतनी आसक्ति है, इस धनुष पर इतनी ममता है, क्योंकि व्यक्ति अहंता और ममता के कारण ही दुखी होता है। इसी के कारण पर आपके अंदर ममता, खाली ममता होती तो भी काम चल जाता, ममता होती तो भी ये होता कि चलो ममता है, इसका कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। ममता है माने आसक्ति है, मोह है, तो उसका उपचार हो सकता है, पर दूसरी बीमारी भी है। ममता के साथ में एक और क्या है, बोले अहम, ममता और अहमता, ममता भी है और दूसरी बीमारी अहमता है। हमें समझा रहे हो, हमें हमको समझा रहे हो, मैं तो है पर अहमता, हमें समझा रहे हो, हमसे कह रहे हो, तो बोले ये अहम और अहमता और ममता ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। तो अहम और अहम के बाद क्या है, बोले बहम, अहम का ही बहम हो जाता है, यही वहम हो जाता है। और इसी वहम के कारण अहम वाले किसी की सुनते नहीं हैं। हमें समझा रहे हो, हमें मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझको ज्ञान दे रहा है। श्री यही बात तो कह रहे हैं श्री परशुराम जी, रे राजा के छोकड़े, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे समझा रहा है, क्या ये धनुष तुम्हारे बचपन के धनुष के समान है? लक्ष्मण जी बोले हमारी दृष्टि में सब एक हैं, सब एक हैं, एक समान धनुष हैं। अच्छा एक समान है? बोले हाँ, क्योंकि धनुष वरदान नहीं देता, प्राण ही देता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसलिए सब एक समान है हमारे लिए। परशुराम जी ने विचार किया कि ये बालक ज्यादा बोल रहा है, मुझसे मुंह लगा के बोल रहा है, ये डर नहीं रहा, तो इसको डराने का क्या उपाय करें। तुरंत परशुराम जी ने फरसे को देखा, भोले चितई परस की ओरा, फरसे के ऊपर देखा, फरसे की तरफ देख रहे फरसे को, अब बोल रहे हैं लक्ष्मण जी की तरफ, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। फरसे की ओर देख करके कहते हैं तुमने मेरे स्वभाव को अभी न सुना है, नहीं देखा नहीं है, देख मेरे फरसे को। कुछ लोगों की आदत होती है दिखाने की, देख देख देख। बहुत पुराने समय की बात, एक व्यक्ति उंगलियों में बढ़िया 2-4 अंगूठी पहने था, भंडारा कराया आश्रम में भंडारा कराया, तो बार बार उंगली दिखावे, भाई साहब पूड़ी दो, पूड़ी पूड़ी, खीर दो खीर, बार बार वो करे, हर पंगति पहुंच जाए, खीर दो खीर, लड्डू दो लड्डू, पूड़ी दो सब्जी, बार बार करे। कई बार हो गया, एक व्यक्ति ये मोटी जंजीर पहने था गले में, देखते देखते परेशान हो गया, खीर दो खीर, उसने बटन बोले यहाँ डाल, यहाँ डाल दे, तो बार बार ये अंगूठी दिखा रहा है, देख कितनी बड़ी पहने, यहाँ डाल। तो कई लोगों को दिखाने की बार बार आदत होती है, तो परशुराम जी कहते हैं देख फरसे को देख,
मेरे फरसे को। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज बाबा जी फरसा नहीं हम देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं। नहीं फरसा देखते तो अभी दे तेरी के लिए तेरी की अभी हो जाती। क्षत्रिय वीर हैं, रघुवंश मणि हैं, हम आपके फरसे को नहीं देख रहे हैं तो क्या देख रहे हो? बोले भृगुसुत समुझी बिलो जनेऊ बिलोगी। हे भृगुसुत, हे परशुराम जी महाराज, हम आपके जनेऊ को देख रहे हैं, यज्ञोपवीत को देख रहे हैं कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, ब्रह्म कुल में हैं, आपने यज्ञोपवीत धारण किया है, आपके जनेऊ को देख रहे हैं, इसीलिए हम श्रद्धा से प्रणाम करके आपसे बात कर रहे हैं। और मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय कुल हूँ, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ, आपका सम्मान करता हूं। पर बार बार आप फरसा दिखा रहे हो। बोले फरसे से हम नहीं डरते हैं, आपके जैसे फरसे वाले तो कितने आए। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज कहे कि ये जो फरसा धनुष बाण ये खिलौना लेके हमें डर पा रहे हो। बोले एक और धाये धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज तायो है, एक और धनुष और एक और शूल और एक लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लपटाए हैं। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीश तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखाए हैं। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है। मैं तो यही समझ रहा था कि कोई कारीगर है और जनकपुर में आया है ये हथियार बेचने के लिए, तो हम तो यही समझ रहे थे और आप फरसा दिखा रहे हो। जो तुम अवत्यो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। मुनि के रूप में आते, मुनि के स्वभाव में आते तो आपके चरण रज को अपने मस्तक पर धरता, पर तुम ये औजार बेचने वाले कारीगर हो, नमूना लेकर के आए हो कि जनक जी के यहाँ स्वयंवर है, इतने राजा आए होंगे तो आर्डर अभी लिख लेंगे, माल सप्लाई बाद में करेंगे, इसीलिए आए हो। कितना लटका लिया तुमने, धनुष बाण तलवार फरसा क्या क्या लटका के आ रहे हो। इतना सुनते ही परशुराम जी ने फरसा लहराया, क्रोध में आ गए। अब जनी देहु दोष मोहि लोगु, अब जनी दो कटुवादी बालक वधु जोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, सुनि बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सखा पुकारा। जब ही परशुराम जी ने फरसे को लहराया, लक्ष्मण जी बोले बस समझ गए समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? बोले दर्जा 2 का गणित नहीं आता है, फरसा से काटने के लिए मुझे आए हो, तुम्हें तो 2 का गणित नहीं आता है। परशुराम जी ने कहा गणित का और युद्ध का क्या मेल, गणित से और युद्ध से क्या संबंध। लक्ष्मण जी ने कहा गणित में भी कुछ अंक काटे जाते हैं, अब फरसे से भी कुछ अंग काटे जाते हैं। गणित में कुछ अंक काटे जाते हैं, अब फरसे से कुछ अंक काटे जाते हैं। पता है आपको? लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से। क्या? बोले महाराज गणित में एक सवाल होता है। कौन सा सवाल? बोले भाग। अब भाग के होते 3 विभाग, भाजक भाज्य भजन फल।
भाजक भाज भजन फल, और कहते भजन के द्वारा भाजक को विभाजित किया जाता है। और दाईं ओर क्या होता है, बोले भजन फल। अब फिर भाग लगाते 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 क्या बचता है, परशुराम जी ने कहा शेष। परशुराम जी ने कहा शेष बचता है। अच्छा शेष बचता है तो शेष क्यों बचता है, बोलो महाराज शेष क्यों बचता है। परशुराम जी ने कहा कटता नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं है। जब गणित का यह अंक नहीं कटता, ये पाताल का शेष कैसे कटेगा। जब गणित का शेष नहीं कट सकता तो पाताल का शेष कौन काट सकता है, इतना भी ज्ञान नहीं है। श्री परशुराम जी महाराज फरसा दिखाए, राम जी को हंसी आ रही है। राम जी मुस्कुराए, वाह। लक्ष्मण जी, राम जी को हंसी आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं। इधर श्री लक्ष्मण जी महाराज भी ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो परशुराम जी पहुंच गए राम जी के पास, वहां फरसा दिखाने लगे, उधर फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा आप समझ गए, गणित तो आती नहीं, हिंदी भी नहीं आती। अभी तक हम सोच रहे थे कि गणित में भी फेल और हिंदी में भी फेल, हिंदी भी नहीं आती। राम जी को फरसा दिखा रहे हो। लक्ष्मण जी बोले समझ में आ गया, समझ में आ गया। महाराज राम जी कौन है, बोले राम जी ज्ञान अखंड एक सीता। ये अखंड हैं और अखंड को फरसा दिखा रहे हो। मैं शेष तत्व हूं। देखो सबको काल काटता है, सबको काल काटता है। और भगवान शेष कहते हैं कि यहाँ कोई काटने वाला नहीं, सबको काटने वाले श्री राम हैं, वही काल स्वरूप हैं। और उन्हीं को तुम फरसा दिखा रहे हो, उनको काटना चाहते हो। एक महात्मा मरघट पे पड़े रहते, तो किसी ने कहा क्यों पड़े हो महाराज, क्यों पड़े हो। न तो आपके पास न ओढ़ने की व्यवस्था न बिछाने की कुछ है नहीं, यहाँ पड़े हो, आपके पास कुछ नहीं है। महात्मा जी ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पास तो सब कुछ है। क्या है, बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं, बिस्तर तकिया साथ रखते हैं। महाराज ये आपकी महानता है, मरघट पे पड़े हो, बस्ती में चलो गांव वालों से मिलना। बोले महात्मा जी बोले गांव वाले से जाएंगे, कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, यहीं मरघट में पड़े गांव वाले सब यहीं आएंगे, तो सबसे यहीं मिलते चलेंगे, वहां क्या करना है। तो ये सबके कालो स्वरूप भगवान हैं, कालों के काल हैं, और काल को काटने के लिए आए हो, इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। भगवान श्री राम जी ने इशारा किया, राम जी ने नैन तरेरे राम, क्योंकि 5 भी बज गया, तो राम जी ने नेत्रों के इशारे से कहा कि बस बहुत हो गए, ज्यादा नहीं। तो राम जी ने जो ही इशारा किया, श्री लक्ष्मण जी शांत हो गए, और भगवान ने प्रार्थना किया, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊं अभिमाना। हे महाराज, इस प्रभु इस धनुष को मैंने छुआ, छूते ही टूट गया, मैं अभिमान क्या करूं। भगवान ने यहाँ विनम्रता दिखाई, और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रणाम किया और बैठ गए शांति से। श्री राम जी ने जैसे तैसे परशुराम जी का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण जी मुस्कुरा देते हैं, फिर क्रोधित होते हैं। वो प्रसंग तो इतना बड़ा है कि
प्रसंग तो पूरा होने वाला है नहीं, क्योंकि प्रसंग अनंत हैं और अनंत भाव हैं संतों के। तो भगवान ने किसी प्रकार से विनय की और यहाँ परशुराम जी शांत हुए और शांत होने के बाद भगवान के प्रभाव को देख करके श्री परशुराम जी ने अपना धनुष दिया कि इसको चढ़ा देंगे तो मैं समझूंगा कि आप वही परमात्मा राम हैं। और भगवान ने छूते ही चढ़ाई, उनका भ्रम दूर हो गया और भ्रम दूर होने के बाद अपने जो अहंकार का गुमान था, जो गति थी इधर उधर जाने की, जिसके कारण दुखी थे, उनको भगवान के चरणों में निवेदन करके परशुराम जी तप करने के लिए गए हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम रमापति कर धन लेहु, खैचौ मिटहि मोर संदेहु। इस प्रकार से भगवान ने यह झगड़ा शांत हुआ। श्री परशुराम जी महाराज गए हैं इधर, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। चिट्ठी भेजी गई है खट्टी मिठी, और वहाँ बाँचते श्री दशरथ जी महाराज गदगद हो गए। उस पत्रवाहक से दशरथ जी का बहुत सुंदर संवाद है, और इधर गुरुदेव को पत्रिका दिखाई है। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, चलो विवाह की तैयारी करो बारात की। और बारात की तैयारी हुई, भगवान की बारात चली। पर ऐसी बारात पहली बार आपने देखा होगा कि बारात तो गई पर बारात में दूल्हा नहीं है। बारात में दूल्हा नहीं है, विचित्र बारात। पहली बारात ऐसी है कि जो बिना दूल्हा की बारात। अभी तक देखा होगा कि दूल्हा बारात में सबसे आगे रहता है, पर यहाँ बिना दूल्हे की बारात। और इतनी विशाल बारात चली है, जो लोग मार्ग में देखते हैं तब पूछते हैं, भैया यह किसकी बारात है, ये किसकी बारात है? क्योंकि आज तक हमने ऐसी बारात देखी नहीं है। किसकी बारात है? तो बताते हैं कि यह महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र की बारात है। नगरवासी कहते हैं कि देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर को आई। रघुवर तुम्हारी, हाँ रघुवर तुम्हारी। रघुवर तुम्हारी, हाँ रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक राम के दशरथ। समधी एक नाम के दशरथ। समधी एक नाम के दशरथ। समदिन है सत सात जी, तुम्हारी महतारी।
जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। बारात चली है, कैसे बारात में गुरुजी सबसे आगे चल रहे हैं और श्री दशरथ जी महाराज रथ पे और माताएं भी चल रही हैं। कैसे बोले एक रथ पर 70 एक रथ पर 70 एक रथ पर 70 हर भीतर की बात जी यह अजब सवारी। घर भीतर की बात रे यह अजब सवारी। बाहर एक रथ ऊपर दशरथ। 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 अंग भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी। वंश भगीरथ जात जी सुनो जाए बलिहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। लोग पूछने लगे भैया ये बारात कहाँ से चली अब कहाँ जाएगी। चली बारात देश कौशल ते। चली बारात देश कौशल ते। चली बारात देश कौशल ते। चलिए बारात देश कौशल ते। जनक नगर को जात जी हाँ ये बिचारी। जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी। जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी। ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। लोग पूछ रहे हैं कि भैया बारात तो बहुत सुंदर है, कौशलपुर से चली है, जनकपुर को जा रही है, पर महाराज इतना सुंदर बारात तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा, तो दूल्हा कहाँ है। अब क्या बताऊं कि दूल्हा पहले से ससुराल में बैठे हैं। दूल्हा ससुरारी में बैठे हैं, ये भी बताने में ठीक नहीं लगता है। तो क्या कहें, तो आगे वाले कहते पीछे है दूल्हा, आगे वाले कहते पीछे, दूल्हा पीछे है, पीछे दूल्हा। और जब बारात पीछे तक आ गई, पूछा भैया दूल्हा, बोले आगे। तो आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। 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 सुनी अवधि सकुचात जी का कहिए बिचारी। सुनी अवधि सकुचात जी का कहिए बिचारी। बारात रे मुझे तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात रे जैसे रघुवर तुम्हारी। कई लोग तो पीछे पड़ गए कि कुछ भी हो अब तो दूल्हा को देखेंगे जरूर। अब दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा है नहीं, बिना दूल्हे की बारात क्या किया जाए। जब पीछे पड़ गए कि नहीं दूल्हा को बताओ,